Hello and welcome to this program. I'm Rangabashyam. On the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, we take a look at Gandhiji's tryst with science. For ages, science has always fascinated man. It has been our endeavor to find a rational and scientific explanation to all that's happening around us. As a 5,000-year-old civilization, India has always been at the forefront of scientific inventions, discoveries, and knowledge. Our quest for science and scientific temper was intact even at the turn of the 20th century, when Indians were increasingly becoming aware of the need to break the shackles of slavery of the British rule. Mahatma Gandhi, as a friend, philosopher and guide of the freedom struggle, led from the front, which eventually culminated in the nation gaining independence in 1947. Gandhi was not anti-science, as is sometimes misunderstood. Through a look at his various experiments, many of which were unrealized in his lifetime, it is shown that Gandhi's life defined a space for an alternative science for civil society that would operate with different methods. A reading of the rather extensive literature on Gandhi reveals that his views on science rarely find mention. His photograph of looking into the microscope more than sums up his conviction and interest in science. If one studies his thoughts, actions, and writings, one would find that he analyzed and investigated his own life in the same microscopic manner, going to the minutest of details. Well, to discuss the entire gamut of issues related to Gandhiji and science, we have with us veteran Gandhian, Shri Arvind Mohanji. Arvind Mohanji, a warm welcome to the program. Namaskar. At the outset, let me begin this entire discussion by saying that although Gandhiji was a lawyer by profession, but he had a really a scientific temper which was worth emulating, isn't it? देखिए, असल में विज्ञान नज़रिए का ही मामला है जी। ये काफ़ी कुछ मशीन और टेक्नोलॉजी ये उसकी दूसरी चीज़ें हैं। असली चीज़ है कि दिमाग में आदमी के कैसा है। तो उस मामले में गांधी शायद सबसे आगे थे, रैशनल सोचने में, साइंटिफिक बातों को स्वीकार करने में। उसके पीछे जो भावना गांधी की है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो लोगों के भले के तरफ है। किसी का खजाना भरने के लिए, दुनिया की ताकत एक जगह बटोर लेने के लिए साइंस का एक इस्तेमाल, ये भी उस समय हुआ, आज भी हो रहा है कि दुनिया की सारी दौलत कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, पावर सब कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। तो गांधी इस साइंस के तो खिलाफ थे, लेकिन बाकी साइंस के बगैर जीवन वो सोच नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि नज़रिया में मुझे लगता है कि गांधी से ज़्यादा रैशनल और साइंटिफिक कोई नहीं था अपने दौर में। और आज के तारीख में भी जिन जिन चीज़ों के लिए उन्होंने तब बड़े फैसले कर लिए वो आज भी हैरान करते हैं। जैसे गांधी खुद को मानते थे कि वो आस्तिक हैं, ईश्वर में मानना, वैष्णव होना, हिंदू होना, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उनकी आस्था कहीं भी दकियानूसी की तरफ नहीं गई। उनकी आस्था हर दफ़े ईश्वर सत्य है की जगह उन्होंने आखिर में सत्य ही ईश्वर है। उनके लिए ईश्वर से भी ऊपर सत्य का पोजीशन है। कई दफ़े ऐसे फैसले किए जो खुद उनको मुश्किल में डालने वाले हुए। जैसे एक बछड़े को मॉर्फिन का इंजेक्शन देके मारना, जब ये साफ हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने उस बछड़े को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने दिया कि इसको अब ख़त्म कर दो। खुद अपना चादर जो है उसको उड़ा दिया। उसके बदले में उनके आश्रम के खिलाफ काफ़ी सारा प्रदर्शन, जो गोभक्त आज हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत उधम मचाए हुए हैं, तब गोभक्त और ज़्यादा, तो आश्रम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, चंदा कम हो गया, लेकिन गांधी ने मगर उसके पीछे का जो सोच था शायद लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो पीड़ा को हम ख़त्म करना चाहते हैं। आज के तारीख में भी यूथेनेसिया की बात होती है, तो वो कुछ वही उसी तरह की सोच थी उनको। जब ये साफ हो गया, डॉक्टरों ने एकदम जवाब दे दिया, तो उनको लगा कि इसको इस कष्ट से मुक्ति दिलाना जरूरी है, तो उन्होंने
वो फैसला लिया। उस समय उनकी गोभक्ति, जबकि गाय के साथ उनका रिश्ता, गौशालाओं से उनका रिश्ता, उनकी इकनॉमी में, उनके इकोनॉमिक सोच में गाय का पोजीशन, गाय के बारे में जो सामान्य हिंदू सोचता है उसी नज़रिए से गांधी भी गाय। लेकिन जिस जगह वैज्ञानिक बुद्धि लगाने की बात आई, साइंटिफिक, उस जगह उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। उसकी कीमत भी बल्कि चुकानी पड़ी, तो वो भी चुकाया, लेकिन उस जगह वो कभी नहीं रुके। अरविंद जी, जो छवि है गांधी जी की साइंस को लेके कि ये कि ही वॉज अ रिलीजियस मैन, कोट अनकोट, एंड नॉट अ साइंस मैन एज सच। मगर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं साइंस और रिलीजन दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं? नहीं, करते ही हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने देखा है कि साइंस की जो धार्मिक प्रयोग होते रहे हैं जी, उनसे निकल के आए हैं। असल चीज़ यही है कि अगर साइंटिफिक टेम्पर रैशनलिज्म आप पे ऊपर है जी, तो आप किसी जगह भी खड़े हों उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर नई चीज़ों को आप कबूल करते चलेंगे, तो गांधी ने कभी नई चीज़ों को कबूल करने में कोई कोताही नहीं की। कभी इस वजह से किसी मशीन को इनकार कर दिया कि वो किसने बनाया, उन्होंने बार बार कहा है। और काफ़ी यंग इंडियन और हरिजन खासतौर से 20 के बाद से लोग मानते थे कि चरखा 200 साल पहले की चीज़ है और गांधी उसको क्यों ले आ रहे हैं। तो उसके बाद ये सवाल बार बार उनसे पूछा भी गया और उन्होंने खुद से भी इसका जवाब दिया। और चरखे के साथ हमने देखा है कि गांधी सचमुच 200 साल पहले गए हैं जी, लेकिन वहाँ से उन्होंने क्या नतीजा निकाल दिया चरखे के साथ। जी, जो सबसे मॉडर्न मिलें थी उनको परास्त किया। वो बार बार ये कहते हैं कि सारी मशीनें चली जाएं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है जी, लेकिन लोगों के भले का मामला होना चाहिए। अगर कोई आविष्कार होता है और लोग सेंटर में हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा, उसके साथ सपोर्ट करेंगे। हम लोग जैसे रिलीजन और साइंस की बात कर रहे हैं, मगर हम अपने ही देश का अगर उदाहरण ले लें, बड़े बड़े कई बार हम साइंटिस्ट जो हैं कोई एक नई चीज़ भी लॉन्च करते हैं तो गणेश वंदना के साथ वो लॉन्च हो जाता है। साइंस है और साइंटिफिक कोई एक इन्वेंशन या डिस्कवरी है, उसको लॉन्च कर रहे हैं तो हम ईश्वर का नाम, तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। क्या कहेंगे आप कि हम एक लाइन खींच रहे हैं कि भाई ये मेरा रिलीजन है और ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इसको मैं मानता हूँ? देखिए, अगर ये चीज़ हावी हो जा रही है उस पे, जी, जो हमारे प्रयोग पे, जी, तब तो मुश्किल है। तब तो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप ये करते हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं, जैसे डॉक्टर, तो फिर ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर अपने ओर से कोताही छोड़ दे कि अच्छा अब ईश्वर ठीक कर देगा, तो वो तो नहीं होगा। खुद गांधी ने ऐसे प्रयोग, मैंने स्वास्थ्य के मामले में भी गांधी ने ऐसे प्रयोग किए और ईश्वर को याद किया। बल्कि अपने बेटे के लिए, रामदास के लिए, जब उनकी बीमारी काफ़ी मुश्किल थी और मिट्टी के पट्टी में उनको लिटा के टाइफाइड होने पे गांधी गए और बाहर निकले और उनको खुद लगता रहा कि मैं बच्चे की माँ से क्या बोलूँगा, समाज से क्या बोलूँगा कि मैं इसको वो इलाज नहीं करा के अपना इलाज करा रहा। तो उस समय समुद्र पे घूमते हुए सचमुच वो ईश्वर को याद कर रहे थे। जब लौटे तो बच्चे ने कहा कि बापू बहुत गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है, इसको हटाओ। तो गांधी को लगा कि ईश्वर ने मेरी सुन ली। अरविंद जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वेल, इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक नाउ, बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन गांधी एंड साइंस। स्टे ट्यून्ड। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store.
Welcome back. You're watching Gandhi and Science, and we are in conversation with veteran Gandhian श्री अरविंद मोहन जी. अरविंद जी, हम लोग जैसे ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे मेडिकल एस्पेक्ट्स की भी. गांधी जी की जो आस्था थी वो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में थी, साथ ही साथ उनका विश्वास एलोपैथिक सिस्टम में भी था. तो वो एक जो समन्वय है और एक जो बैलेंस है वो उन्होंने बना कर रखा. नहीं, देखिए, ये दुविधा या विरोधाभास कई चीज़ों में दिखाई देगा जी. सिर्फ हेल्थ के मामले में नहीं, मशीनों के मामले में भी दिखाई देगा कि कई बार वो कहते हैं कि ये मशीनें जो हैं ये शोषण का केंद्र हैं और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं. रेलगाड़ी को, डॉक्टरों को ये तो मानते ही हैं कि ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो उस रेलगाड़ी का प्रयोग करने में उन्होंने कोई कभी कोताही नहीं की. तो ये विरोधाभास असल में जीवन का विरोधाभास है सही अर्थों में, क्योंकि आप इसके बगैर नहीं चल सकते. और दूसरी बात यह है कि मशीनें ज़रूरी हैं, ये स्थापित उससे होता है कि मशीनों के बगैर, उपकरणों के बगैर, अब क्या मशीन होगी और मशीन किसका काम करेगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है गांधी को समझने के लिए. गांधी भी बार बार ये कहते हैं कि तकुआ जो जिससे सूत बुना जाता था वो टेढ़ा हो जाता था, उसको लोहार के पास ले जाके ठीक कराना होता. तो बार बार कहते हैं कोई ऐसी मशीन बन जाती कि सूत काटने वाला खुद से तकुआ ठीक कर ले, तो वो मेरे लिए बहुत सुविधाजनक है. गांधी सिंगर की मशीन, सिलाई मशीन उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसके पीछे वो पत्नी को सुई चुभ जाती थी बार बार. सिंगर ने इसलिए उस मशीन में सुई को कुछ और जगह प्लेस किया. तो गांधी को लगता है कि अगर ये भावना उसके पीछे है तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है. असली चीज़ असल में इन सब लोगों के सोच के पीछे ये है कि मशीन आदमी का बॉस न बन जाए. बिल्कुल. आदमी मशीन का बॉस रहे. तो ऐसी मशीनें जिसको कारीगर खुद से ठीक कर ले या खुद से उसकी सब चीज़ें समझ जाता हो, वो मशीन में कोई हर्ज नहीं है. जिस मशीन के पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है और आज की तारीख में इसको ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझ, जैसे सुपर कंप्यूटर आज की तारीख में. अब सुपर कंप्यूटर चलाना और सुपर कंप्यूटर का इंजीनियर होना ये अपने आप में इतना खर्चीला और महंगा प्रोसेस है. और फिर अगर आप बराबरी की बात सोचेंगे तो जो सुपर कंप्यूटर में काम करने वाला आएगा 5 लाख 10 लाख रुपए कम से कम में उसकी मजदूरी नहीं हो सकती. तो आप कितने, क्योंकि उसको पढ़ाई में इतना खर्चा लगा है, उसकी इतनी बुद्धि लगी है, उसके पीछे इतने लोगों का श्रम लगा है और इतना कमा के वो देता है. बिल्कुल जी. अपने मालिक को, चाहे वो सरकार हो या पूंजीपति हो, तो उसको इतना कमा, तो उसको 5 लाख 10 लाख 25 लाख की तनख्वाह मिलना कोई बड़ी बात नहीं. सारे बराबरी का कंसेप्ट इस एक मशीन के वजह से चौपट हो जाता है. उस मशीन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बराबरी हासिल करना, डिसेंट्रलाइजेशन हासिल करना, जिसमें लोगों का कंट्रोल रहे, सोसाइटी का कंट्रोल रहे, ये ख़त्म हो जाता है. तो असल में मशीनों के पीछे बार बार गांधी ये कहते हैं कि पश्चिम का समाज जो है वो बड़ा शोषक हो गया है. वो नाम तो ईसा का लेता है लेकिन भक्ति कुबेर की करता है. तो ये कि आप कमा के साइंस और मशीनें जो हैं किसी का खजाना भर रही हैं जो, तो ये इसके विरोधी गांधी जरूर हैं और बहुत मजबूती से विरोधी. अरविंद जी, आप मशीन की बात कर रहे हैं कि सिंपल मशीन्स हों जिसे आदमी खुद ही ठीक कर ले या खुद इस्तेमाल करे, मगर पिछले अगर 100 साल की हम बात करें तो बहुत कुछ नया आ चुका है. आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, कार्स हैं, बहुत कुछ है, मगर अब ये सब कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं जिसे जो इस्तेमाल करता है वो कोई और होता है और जो उसे बनाता है या उसकी मरम्मत करता है कोई और होता है. तो इतने सिंपल तो नहीं है कि खुद ही उसको वो कर लें. मगर आपको नहीं लगता कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये फिर भी एक अच्छी बात है कि इससे दूसरे लोगों को रोज़गार मिल रहा है और भी लोग जुड़ रहे हैं समाज में, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो डिवीज़न दुनिया में हो रहा है बार बार, गांधी के बाद का पीरियड भी वो ज़्यादा शार्प हुआ है. अमीर गरीब का, दुनिया के रिसोर्सेज पे किसका कब्जा है, और वो करने में ये साइंस और ये मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं. तो उस मामले में तो गांधी सही हैं कि अगर ये किसी का खजाना, वेस्ट का खजाना, अमेरिका का खजाना भरते जा रहे हैं और अफ्रीका, एशिया दरिद्र होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ की मिट्टी, हमारे यहाँ गिट्टी, रोड़ा, पेड़ पौधे, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं बाजार के और उसकी कमाई अल्टीमेटली वहाँ जा रही. इवन अब जीन्स में, और जीन्स मतलब सिर्फ पौधे और फसल के जीन्स में नहीं, अब तो जानवर और मनुष्य के जीन्स में भी छेड़छाड़ होने लगी है, उसकी कमाई भी उधर जाने लगी है. और मेरे ख्याल से गांधी अगर आज होते
जी आज की स्थिति में, तो अपनी लड़ाई और तेज करते। सबसे पहला चीज तो यही होता, जी। और शायद काफी सारी चीजों की छंटनी होती। मगर लड़ाई तो शोषण के खिलाफ होता। आप तो शोषण आज है नहीं। जो नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर के एक एक प्रोग्राम से जी। कैसा दुनिया भर का शोषण हो रहा है। एक जीन्स के मॉड्यूलेशन से, एक बीज बदल देने से जी। दुनिया का आज के तारीख में अमेरिका ने सारा ये जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं वो भी अपने यहाँ से बाहर कर दिए, जी और उनके यहाँ सिर्फ वही रिसर्च हो रहे हैं, वही काम हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर का सारा हेडक्वार्टर वहाँ बना हुआ है जी। और अगले कितने साल वो इसकी कमाई कितनी खाएंगे। और रोज दुनिया में नया आदमी पैदा हो रहा है, सबसे बड़ा पूंजीपति। वो सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम वो खरीद लेता है या खुद से डेवलप करता है जिसका अभी लाभ मिलने वाला है। उस तरह का शोषण नहीं दिखाई देता है कि मजदूरों की पिटाई होगी और 12 घंटे काम करना होगा और छुट्टी नहीं मिलेगी और ओवर टाइम नहीं मिलेगा। वो सब चीज़ें आज के तारीख में नहीं है जी। लेकिन जा तो रहा है पैसा, कहीं का पैसा कहीं जा रहा है। अचानक ये नहीं है कि आप WWE ढूंढना शुरू करिए और ओरिजिन वहीं मिलता है। कोई हमारे यहाँ भी हो और हमारे यहाँ भी हो, गाँव में भी हो, जी किसी छोटी जगह भी हो, क्योंकि उसके लिए तो बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी ये करके नहीं दे रहे हैं, ये सब वहीं जा रहा है। तो इसलिए गांधी होते तो शायद ये लड़ाई और ज़्यादा बड़ी करनी पड़ती। जी अरविंद जी, चलते चलते एक मेन एस्पेक्ट की भी बात करते हैं, आजकल भी बहुत चर्चा है। तो जो साइंस ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस है, उसके महत्व को गांधी जी ने उस टाइम ही समझा और लोगों को काफ़ी बताया। जो अब हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और जिसमें सारा देश इन्वॉल्व है, क्या कहेंगे आपकी एक बहुत अच्छी पैनी नज़र थी उनकी कि जो साइंस है बिहाइंड हाइजीन और क्लीनलीनेस वो कितना इम्पोर्टेंट है करके। तभी उन्होंने किया ये काम, और चंपारण में बड़े पैमाने पे किया, जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट जो PM ने शुरू किया है वो प्रेरित है। लेकिन चंपारण से भी ज़्यादा उनका काम दक्षिण अफ्रीका में था, जब काले मजदूरों में प्लेग फैला जी और 4-5 दिन में भरभरा के लोग मरे। तो उस दौरान गांधी ने जो वहाँ काम किया वो सबको हैरान करने वाला है, और कोई जाने को जहाँ तैयार नहीं था, गांधी वहाँ गए, उन बस्तियों से लोगों को निकाला, एक बड़े हॉल में रखा, सबकी सेवा की, क्योंकि वो सफाई अपने आप में प्लेग और उस तरह की बीमारियों के लिए। तो और गांधी की सफाई सिर्फ वहीं नहीं रही, गांधी की सफाई आखिरी दिन तक रही, बल्कि ये मनु वगैरह जब उनके साथ रहते थे तो वो इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान रहते थे कि जैसी सफाई कस्तूरबा करती थी, गांधी को वही आदत पड़ी हुई थी, तो वो बार बार हर चीज़ पे टोका टोकी करते थे। और एक शिकायत हिंदुस्तानियों के लिए वहाँ थी दक्षिण अफ्रीका में कि ये गंदे ढंग से रहते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग मजदूर थे। तो गांधी के दिमाग में वो बैठा हुआ था कि हम हिंदुस्तानी गंदे कहलाएंगे और कहला सकते हैं, इसलिए इसको ख़त्म करना है। मगर वो तो आर्थिक स्थिति के कारण था। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आदतें भी हैं ऐसी, और गांधी ने ये बार बार बताई। चंपारण गए तो वहाँ बड़े पैमाने पर जो पहला काम शुरू किया वो हाइजीन और सफाई का ही था, और गांव-गांव में ये प्रोजेक्ट चले। बड़े दिलचस्प किस्से हैं वहाँ के कि लोग डरते थे गांधी के लोगों से, क्योंकि आएंगे तो अगर चमड़ी का कुछ दिखा तो उस पर टिंचर लगा देंगे, जीभ निकाल के देखा, अगर सफ़ेद जीभ दिखाई दिया तो अंडी का तेल पिला देंगे कि इससे पेट साफ होगा, और अगर बुखार आ रहा है कई दिन से तो कुनैन खिलाएंगे। 3 इलाज तो इनके वर्कर करते थे। अगर उससे बड़ी कोई बीमारी दिखाई दी तो उसको डॉक्टर देव के लिए रखते थे, उसको पकड़े। तो इनके वर्कर जब गांव में जाएं तो लोग डरते थे, लेकिन थोड़े दिनों में सबको ये समझ में आ गया। अरविंद जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो इनके क्रिटिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। वेल, इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक नाउ, बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन गांधी एंड साइंस। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context.
The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. Welcome back. You're watching Gandhi and Science, and we are in conversation with veteran Gandhian श्री अरविंद मोहन जी. अरविंद जी, हम क्रिटिक्स की अगर बात करें तो हॉक्सले ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और भी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये कह रहे हैं कि वापस अपने रूट्स की तरफ चलें, मिट्टी की तरफ चलें और आगे ना बढ़ें. मगर उसमें शायद उतनी सच्चाई नहीं थी. वो मीन्स ही गांधी जी का जो थॉट था वो प्रोग्रेसिव था और टूवर्ड्स साइंस था और टूवर्ड्स रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स था. दो तरह की चीज़ें हैं असल में क्रिटिक्स में एक तो ये है कि क्रिटिक्स का नज़रिया या क्रिटिक्स की दृष्टि दूर तक उतनी नहीं है जितनी गांधी की थी. तो इस वजह से भी आलोचना होती है. जैसे मान लीजिए आज हम कहें कि मोबाइल के बगैर तो जीवन संभव है. 10 साल पहले इस मोबाइल के बगैर सबका जीवन संभव था. जी. दूसरी चीज़ ये है कि जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है, जी, जो इस सिस्टम में लाभ पा रहा है, आज के साइंस टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइजेशन पावर और इकोनॉमिक पावर के सेंट्रलाइजेशन का जिसको लाभ मिल रहा है, वो उन लोगों का विरोधी तो होगा ही जो इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसको बदलने की बात कर रहे हैं. तो जो बड़े नाम गांधी के खिलाफ उस समय ये बात बार बार बोल रहे हैं, उनको इन दो कैटेगरीज में रखना होगा कि कुछ का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया में चलता रहे, मशीनें उसी तरह का रोल प्ले करती रहें जिसमें यूरोप की श्रेष्ठता. यूरोप आगे इसलिए हुआ कि मशीनें उसको अच्छे समय में मिल गईं. और हम देखते हैं कि गांधी के साथ जीवन गुजार देने वाले लोग भी, जैसे जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल हैं, जिनको गांधी ने उत्तराधिकारी बनाया एक तरह से, वो भी खादी को लेके, छोटी मशीनों को लेके गांधी के नज़रिए से सहमत नहीं हुए. और गांधी को इससे बहुत परहेज नहीं हुआ. पंडित नेहरू को नेता बनाने में या पंडित नेहरू को बहुत स्नेह करने में गांधी को इससे कोई खास परहेज नहीं हुआ. उनको लगता रहा कि ये बदल जाएगा. वो बार बार बोलते थे कि मेरे बाद ये मेरी भाषा बोलेगा. अब ये भरोसा पंडित जी ने तोड़ा रखा, ये अलग मूल्यांकन की चीज़ है. असहमति रहेगी, वो तो अपनी जगह है. असली चीज़ ये है कि असहमति नासमझी से है, अपनी कोई और आस्था के चलते. जैसे नेहरू को ये आस्था था कि बड़ी मशीनें आएंगी, उसी से भारत का भला हो सकता है, ये छोटी मशीनों वाली बात और खादी और चरखे की बात कोई करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, हम देखते हैं उसका फ़ायदा हुआ हिंदुस्तान को कई चीज़ों में. ठीक यही बात काफ़ी गांधीयन के बारे में कही जा सकती है कि उनको खादी पे, गांधी के नेचुरोपैथी पे, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था. लेकिन गांधी को उससे खास परहेज नहीं हुआ. नेहरू के बारे में तो बहुत साफ उनका बार बार कहना था कि अभी, अच्छा, लंबा उनका करेस्पॉन्डेंस हुआ है कि कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, तुम्हारी राय क्या है, मेरी राय क्या है, बहस हुई. लेकिन इसके बाद भी गांधी को ये भरोसा था कि मेरे न रहने पे ये आदमी मेरी बात बोलेगा. तो इस तरह से बदलाव पे भरोसा तो करना चाहिए, क्रिटिक्स पे भी और दूसरे पे भी. लेकिन एक जमात निश्चित रूप से वो है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट उस समय रहा होगा, उस सिस्टम से है जिसका गांधी विरोध कर. जी. अरविंद जी, आपने जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया मोबाइल फ़ोन का. आज से शायद 20 साल पहले उतनी ज़रूरत नहीं थी, मगर आज के वक्त में अब ये हर एक के जीवन का एक बिल्कुल अभिन्न अंग बन गया है. और हम लोग बात कर रहे हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की, और किस तरह से माने समाज में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है. शायद मोबाइल फ़ोन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है. आज मोबाइल फ़ोन एक छोटे से छोटे आदमी के पास भी है, रिक्शे वाले के पास भी है, एक प्लम्बर के पास भी है, कारपेंटर के पास भी, और उससे उसकी जीविका चल रही है. फ़ोन आ जाता है और उसे काम मिल जाता है. तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि साइंस और टेक्नोलॉजी को समाज के इस तरह उद्धार के लिए भी इस्तेमाल किया जाए? देखिए, दो चीज़ें असल में हैं, इसको बार बार कई तरह से परखने की ज़रूरत है. इसी मोबाइल सिस्टम का, इसी फेसबुक का, इसी सिस्टम का बिजनेस कैसा इस्तेमाल करता है और हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी जगह फ़र्क है कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये मुफ्त सर्विस क्यों दे रहे हैं, उसकी कमाई कैसे करते हैं, क्या डाटा बेचते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी जगह. लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब सिर्फ मोबाइल का मामला नहीं है. जैसे इस शहर में अगर मेरी बेटी गाड़ी लेके जाती है, मेरी बहू गाड़ी लेके जाती है, तो मुझे अंदर से भरोसा रहता है कि ये लड़की काफ़ी सेफ ढंग से जा रही है, वो आ रही है. तो आज कार एक किसी लड़की के लिए, वर्किंग लड़की के लिए उस रोल में नहीं है जो किसी पूंजीपति के दरबार में
कारों का काफिला है, लग्जरी होता था, वही अभी भी कारों का काफिला है, तो उस कार में इस कार में फर्क। तो इन सब चीज़ों के बारे में सचमुच नए तरह से सोचने की ज़रूरत है और ये चेंज भी करने की ज़रूरत है। हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे के इस्तेमाल को लेके हमारी अभी की सरकार एक दौर में काफ़ी उत्साहित थी, आज उसको उससे काफ़ी परेशानी होती है। अब इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। ये सिर्फ उनकी परेशानी नहीं है, ये हमारी परेशानी भी नहीं, इंडिविजुअल की भी परेशानी। इंडिविजुअल को भी जिस तरह से ट्रोल किया, और जिस सरकार चाहती है और जहाँ की सरकार चाहती है उसने सोशल मीडिया को अपने हिसाब से बड़े मज़े से चलाया। चीन ने तो, जो सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका सब सिस्टम का जड़ है, तो चीन ने तो अपने यहाँ सब सर्वर बना लिए, और उसके सर्वर, तो वो दम भी होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी भी वैसी होनी चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल किसके हक में जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण जी। अरविंद जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तमाम मुद्दों पर गांधी जी से रिलेटेड आपके साथ चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। Well, that's it in this edition of Gandhi and Science. Do give us your feedback on the email ID that's on the scroll. So that's it in this edition. Thank you so much for joining us. Goodbye.